यह प्रेरणादायक कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन भर पूजा पाठ, व्रत उपवास और धार्मिक कर्मकांडों में लिप्त रहा, परंतु उसे कभी आत्मिक शांति और जीवन का सार नहीं मिला। जब वह टूट चुका था और जीवन के असली उद्देश्य से भटक गया था, तभी उसे श्री कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन का अनुभव हुआ। श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि सच्चा धर्म केवल बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य, निष्काम सेवा और आत्मज्ञान में छिपा है। यह कहानी एक ऐसी यात्रा है जहां आडंबर से सत्य की ओर और अंधविश्वास से वास्तविक श्रद्धा की ओर परिवर्तन होता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे समझना और जीवन में आत्मसात करना ही सच्ची भक्ति है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनकी जीवन में आपकी कृपा दृष्टि सदा बने रहे और उनकी सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और वक्त को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखे। आपकी वही भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। हे साथी, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर में धर्म क्या है, भक्ति किसे कहते हैं और भगवान की सच्ची आराधना क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए चलिए एक बार फिर श्री कृष्ण की ओर चलें, जहां उत्तर केवल शब्दों में नहीं, आत्मा की गहराइयों में मिलते हैं। द्वारका की पवित्र भूमि पर एक ब्राह्मण रहता था। नाम था सौमित्र। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ प्रतीत होता था। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान, संध्या वंदन, जप, तप और विविध अनुष्ठान करता। उसके घर के द्वार पर बड़े बड़े ग्रंथों की पंक्तियां लिखी थीं। हरि ओम, एयुम नमः शिवाय, सत्यमेव जयते। परंतु जितना उसका बाह्य जीवन धार्मिक था, उतना ही उसका अंतःकरण कटुता, घृणा और अभिमान से भरा हुआ था। वह अन्य लोगों की भक्ति पर सदा शंका करता और स्वयं को ही सर्वोच्च मानता। जो उससे कम पूजा करते, उन्हें वह नास्तिक, म्लेच्छ या पतित घोषित कर देता। एक दिन नगर में एक साधारण माली आया। वृद्ध, झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ, परंतु चेहरे पर अपूर्व शांति थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ताजे फूल चुनता, उन्हें स्नान कराता, सजा संवार कर श्री कृष्ण मंदिर में ले जाता। मंदिर में वह किसी से बातचीत नहीं करता, न कोई प्रवचन देता। बस धीरे धीरे चलता हुआ आता, एकांत में खड़ा हो जाता, आंखें बंद कर लेता और मौन में प्रभु से संवाद करता। फूल अर्पण कर मुस्कुराता और लौट जाता। सौमित्र को यह व्यवहार खटकता। वह सोचता, ये माली कौन है? न कोई वेद पाठ, न कोई मंत्र, न कोई दीप जलाना, न विधिवत अर्घ्य देना। ये तो सीधे फूल चढ़ाता है और चला जाता है। एक दिन उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, यह कौन है जो नियम भंग करता है? क्या आपने कभी इसे रोका नहीं? पुजारी ने उत्तर दिया, वह वृद्ध माली है। नाम है बालकृष्ण। वर्षों से मंदिर आ रहा है। बड़ा विनीत और शांत है। उसके फूलों में एक अनोखी महक होती है और जब वह फूल चढ़ाता है, मंदिर की मूर्ति से भी प्रकाश निकलने लगता है। सौमित्र को यह सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, पुजारी जी, आपके जैसे लोगों के कारण धर्म भ्रष्ट हो रहा है। भक्ति कोई हंसी ठिठोली नहीं है। शास्त्रों में जितनी विधियां बताई गई हैं, क्या वे व्यर्थ हैं? क्या केवल फूल चढ़ा देना ही पर्याप्त है? पुजारी शांत रहे। उन्होंने केवल यही कहा, ब्राह्मण देव, भक्ति की गहराई केवल शास्त्रों से नहीं, श्रद्धा से मापी जाती है। बालकृष्ण के फूलों में शायद वह श्रद्धा है जो शब्दों से परे है। सौमित्र की आंखों में आग भर गई। उसी दिन वह मंदिर में गया और बालकृष्ण को सबके सामने अपमानित करने लगा। तू पापी है, तू धर्म की मर्यादा तोड़ रहा है। क्या तुझे पता है कि पूजा कैसे की जाती है? ये मंदिर कोई सब्जी मंडी नहीं है कि तू टोकरी उठाकर आ जाए और फूल पटक कर चला जाए। बालकृष्ण ने सिर झुकाया और अत्यंत विनम्रता से बोला, ब्राह्मण देव,
मैं तो केवल प्रभु के चरणों में अपना प्रेम अर्पित करता हूं। मुझे विधि नहीं आती, मुझे गूढ़ श्लोक याद नहीं, परंतु हां, मैं प्रतिदिन स्नान कर स्वच्छ फूल लेकर आता हूं और उन्हें प्रेम से प्रभु को अर्पित करता हूं। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। मंदिर में मौन छा गया। कुछ लोगों की आंखों में बालकृष्ण के लिए करुणा थी, कुछ को सौमित्र के गर्व पर क्रोध आया, लेकिन सौमित्र को लगा कि वह विजयी हुआ है। उसी रात श्री कृष्ण स्वप्न में अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, आपने यह विचित्र दृश्य क्यों दिखाया मुझे? एक ब्राह्मण जो धर्मशास्त्रों का जाता है और एक माली जो केवल फूल चढ़ाता है, इनमें से कौन आपका सच्चा भक्त है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका स्वर गंभीर और गूंजता हुआ था। हे पार्थ, सच्ची भक्ति का मूल्य शास्त्रों से नहीं, आत्मा से होता है। शास्त्रों को पढ़ना महत्वपूर्ण है, परंतु यदि वे अहंकार उत्पन्न करें तो उनका कोई लाभ नहीं। वह ब्राह्मण जो अपने ज्ञान के कारण दूसरों को नीचा दिखाए, उसकी भक्ति केवल प्रदर्शन है। और वह माली जो हर फूल में अपना हृदय रखकर चढ़ाता है, वह मेरी आत्मा को छूता है। मैं उस माली के फूलों में निवास करता हूं, उसके मौन में मेरा नाम है, उसकी नम्रता में मेरा स्वरूप है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, फिर जो दिन रात पूजा पाठ में लगे हैं, क्या वे गलत हैं? कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, पूजा पाठ पवित्र है जब वह हृदय से किया जाए, लेकिन जब पूजा केवल दिखावे का माध्यम बन जाए, जब व्रत केवल दूसरों को दिखाने के लिए रखे जाएं, जब जप केवल होठों तक सीमित रह जाए, तब वह भक्ति नहीं रहती, वह तो केवल आत्म प्रसिद्धि की छाया बन जाती है। हे धनंजय, समझ लो, मैं वहां नहीं हूं जहां केवल घंटे बजते हैं, मैं वहां हूं जहां प्रेम धड़कता है। मैं वहां नहीं हूं जहां वेदों का रट्टा मारा जाता है, मैं वहां हूं जहां एक भूखे को अन्न दिया जाता है। मैं वहां नहीं हूं जहां लोग दूसरों की पूजा की आलोचना करते हैं, मैं वहां हूं जहां कोई एकांत में बैठकर मौन भाव से मुझे याद करता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, क्या आप मुझे सच्ची भक्ति सिखाएंगे? श्री कृष्ण बोले, सुनो अर्जुन, सच्चा भक्त वह है जो किसी के कष्ट में सहभागी बने, जो सेवा को पूजा माने, जो हर प्राणी में ईश्वर देखे, जो न गाली दे न घृणा करे, जो सब में आत्मा के प्रकाश को पहचाने। भक्त वह नहीं जो बार बार मेरी मूर्ति को स्नान कराए, भक्त वह है जो एक वृद्ध की आंखें पोंछ दे। हे पार्थ, यदि कोई मनुष्य दिन भर कीर्तन करता है परंतु अपने नौकर से कटु व्यवहार करता है, वह मेरा भक्त नहीं। यदि कोई उपवास करता है परंतु पड़ोसी के बच्चों को भूखा देखकर आंखें मूंह लेता है, वह मेरा आराधक नहीं। यदि कोई मेरा नाम जपता है परंतु दूसरों की निंदा करता है, वह केवल शब्दों का व्यापारी है, आत्मा का नहीं। उधर द्वारका में बालकृष्ण बीमार पड़ गया। नगरवासियों ने उसकी सेवा की। सौमित्र को यह समाचार मिला। वह मंदिर गया और पुजारी से पूछा, क्यों, अब क्या वह माली मंदिर नहीं आएगा? इसी बीच मंदिर में एक और घटना घटी। एक गरीब दंपत्ति अपने नवजात बालक को मंदिर लेकर आए। बच्चा बीमार था और अस्पतालों में इलाज की सामर्थ्य नहीं थी। मंदिर के पुजारी ने उन्हें बाहर बैठने को कहा। सौमित्र उस समय वहीं था। उसने उस दंपत्ति को देखा और तुरंत पास आया। उसने बिना देर किए उन्हें मंदिर के भीतर लाया, अपने हाथों से बैठने को कहा और अपने गहने बेचकर बच्चे का इलाज करवाया। जब यह बात नगर में फैली तो लोग कहते, अब सौमित्र बदल गया है, अब वह ब्राह्मण नहीं, सच्चा साधक है। परंतु सौमित्र स्वयं को अब कोई साधक नहीं मानता था। वह तो कहता, मैं तो अब भी एक साधारण मनुष्य हूं, बस बालकृष्ण की भक्ति ने मुझे नया जीवन दे दिया। एक दिन उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, मैं अब कुछ और नहीं चाहता, बस यही वरदान दो, मेरा जीवन किसी और के आंसू पोंछने में बीते। मेरा जप अब सेवा बने, मेरा ध्यान अब करुणा बने और मेरी पूजा अब किसी भूखे का भोजन बन जाए। श्री कृष्ण उस रात फिर अर्जुन के स्वप्न में आए। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या आपने फिर किसी का अंतःकरण बदला? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब कोई सच्चे हृदय से पछताता है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। सौमित्र ने वर्षों भले ही दिखावे की पूजा की हो, परंतु जब उसके मन में वास्तविक परिवर्तन आया, जब उसने अपने दोषों को स्वीकारा और सेवा में लगा,
तब मैंने उसे अपना बना लिया। अर्जुन ने कहा, तो क्या व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है? कृष्ण बोले, हर मनुष्य जो सच में बदलना चाहे वह मुक्त हो सकता है। केवल पूजा से नहीं, केवल जप से नहीं, लेकिन जब हृदय बदलता है, जब व्यवहार बदलता है, जब दूसरों के प्रति दृष्टिकोण बदलता है, तब मुक्ति मिलती है। कुछ वर्षों बाद सौमित्र वृद्ध हो चला, परंतु उसकी भक्ति और सेवा पहले से अधिक गहराई में जा चुकी थी। अब वह मंदिर का नहीं, नगर का सेवक कहलाता था। कोई भूखा होता तो सौमित्र के घर भोजन होता, कोई बीमार होता तो सौमित्र उसके पास सबसे पहले पहुंचता। उसका जीवन अब उपदेश नहीं, उदाहरण बन चुका था। एक दिन उसने अपने अंतिम दिनों में अपने घर के आंगन में तुलसी के पास बैठकर कहा, मैंने बहुत वर्षों तक शास्त्र पढ़े, मंत्र बोले, पूजा की, लेकिन सच्चा आनंद मुझे तब मिला जब मैंने किसी के जीवन में मुस्कान लाई। अब मैं जो कर रहा हूं वही मेरी सच्ची पूजा है। वह शांत बैठा था, आंखें मूंदे। उसके होंठों पर बालकृष्ण का नाम था और उसकी आत्मा जैसे श्री कृष्ण में लीन हो चुकी थी। उस रात जब उसकी देह यात्रा निकली, नगर के हजारों लोग पीछे पीछे चले। कोई उसे गुरु कहता था, कोई सेवक, कोई पिता समान, तो कोई कहता वह सच्चा भक्त था। उसने उस रात पहली बार अपने जीवन में पूजा नहीं की। वह मंदिर की घंटियों से दूर रहा। उसकी वेदी पर कोई दीप नहीं जला, परंतु उसकी आत्मा में एक अग्नि जली, आत्म मंथन की अग्नि। वह सारी रात बेचैन रहा। उसे बालकृष्ण का चेहरा बार बार स्मरण होता, वह शांत मुस्कान, वह गीली आंखें और वह नाम, गोविंद। प्रातःकाल होते ही वह सीधे गोमती नदी के घाट की ओर चल पड़ा। वहां साधु संतों का मेला सा लगा था। वह वर्षों से इन लोगों को उपहास की दृष्टि से देखता था, परंतु आज उसका मन अलग था। वह एक वृद्ध संत के पास जाकर बैठ गया और कहा, मुझे कुछ जानना है। संत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप का धुंधला बादल साफ झलक रहा था। क्या जानना चाहते हो? संत ने शांति से पूछा। सौमित्र बोला, मैं वर्षों से पूजा कर रहा हूं, व्रत कर रहा हूं, मंत्रों का जप करता हूं, शास्त्रों का ज्ञान मुझे है, परंतु आज मुझे यह सब व्यर्थ लग रहा है। मेरे एक शिष्य, एक माली की मृत्यु ने मुझे हिला दिया है। उसकी भक्ति में जो सच्चाई थी वह मेरे सारे कर्मकांड में नहीं थी। क्यों? संत मुस्कुराया और बोले, क्योंकि तूने पूजा की परंतु प्रेम से नहीं, तूने व्रत रखा परंतु सेवा बिना, तूने जप किया परंतु करुणा बिना। भक्ति केवल विधि नहीं है, भक्ति एक दृष्टि है। जब दृष्टि बदलती है तभी भक्ति सच्ची होती है। सौमित्र की आंखें भर आईं। संत ने अपनी कथा सुनाई। एक समय मैं भी वैसा ही था जैसे तू है। मैं भी यज्ञ करता, मंत्र पढ़ता, ग्रंथों में लिप्त था, परंतु एक दिन एक भिखारी ने मेरे द्वार पर दस्तक दी। मैंने उसे भगाया, कहा कि मैं पूजा कर रहा हूं, परेशान न करे। वह चला गया। कुछ समय बाद मैंने स्वप्न में देखा, श्री कृष्ण स्वयं मेरे द्वार पर खड़े हैं और कहते हैं, मैं आया था, तूने मुझे भगा दिया। मैं भूखा था, तूने भोजन नहीं दिया। मैं प्यासा था, तूने जल नहीं दिया। तू तो पूजा में व्यस्त था, लेकिन मैं तेरे दरवाजे से लौट गया। उस दिन से मेरी सारी पूजा का अर्थ बदल गया। सौमित्र ने सिर झुका लिया। वह बोल भी नहीं पा रहा था। उसे हर क्षण में अब अपनी भूल दिख रही थी। जब उसने बालकृष्ण को अपमानित किया, जब उसने मंदिर में सेवा करने वाले बच्चों को तिरस्कृत किया, जब उसने एक विधवा को मंदिर में आने से रोका क्योंकि वह अपवित्र थी, उस दिन वह लौटा तो अपने घर का हर धार्मिक चित्र, हर श्लोक पट्टिका, हर वह वस्तु जो केवल प्रदर्शन मात्र थी, सब उसने एक कोने में रख दी। वह मंदिर गया और वहां फूलों से भरी टोकरी उठाई जो बालकृष्ण की अंतिम भेंट मानी जाती थी। उसने पहली बार उस टोकरी को सिर से लगाया, तब उसे उस माली की सच्ची भक्ति का भार अनुभव हुआ। शहर में सौमित्र के इस परिवर्तन की चर्चा फैलने लगी। लोग जो उससे भयभीत रहते थे, अब उसकी विनम्रता देखकर चकित थे। वह अब मंदिर में सबसे पहले आता और सबसे पीछे जाता। अब वह न ऊंची आवाज में मंत्र बोलता, न किसी की पूजा का मूल्यांकन करता। वह बस बैठता, आंखें बंद करता और प्रभु से कहता, मुझे प्रेम दे प्रभु, केवल प्रेम। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं?
श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब भी तुम किसी की सेवा में अपना अहम भूल जाओ, जब भी तुम किसी को अपनाओ बिना शर्तों के, जब भी तुम रोते हुए के आंसू अपने हाथों से पोंछो, तब मैं तुम्हारे भीतर उतर आता हूं, तब तुम्हारी पूजा मेरा निवास बन जाती है। श्री कृष्ण के ये वचन गूंजते रहे और सौमित्र की जीवन गाथा प्रेरणा बन गई। वर्षों बीत गए। सौमित्र अब बहुत वृद्ध हो चला था। उसकी चाल धीमी थी, पर उसका तेज अब भी वैसा ही था। एक दिन उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब मेरी देह थोड़ी थकी है, मुझे विश्राम चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, मेरी मृत्यु का शोक न करना। जब मैं जाऊं तो कोई रोए नहीं, कोई शोक गीत न गाए, मेरे नाम पर कोई बड़ा समारोह न हो। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे शरीर को जलाने से पहले नगर के सबसे निर्धन लोगों को भोजन कराओ। मेरी चिता से उठने वाली अग्नि उस सेवा से मिले प्रेम में होनी चाहिए, न कि पाखंडी श्रद्धांजलियों में। शिष्य स्तब्ध थे। उन्होंने वचन दिया। कुछ ही दिनों में सौमित्र ने शरीर त्याग दिया। जिस दिन उसकी अंतिम यात्रा निकली, हजारों लोग उसके पीछे चल रहे थे। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, रोगी, संत, साधु और सामान्य जन। सबकी आंखों में न आंसू थे, न विलाप, बल्कि गर्व, प्रेम और श्रद्धा थी। वे सब जानते थे कि उन्होंने किसी ज्ञानी को नहीं, एक सच्चे भक्त को विदा किया है। श्री कृष्ण की मूर्ति उस दिन फिर से मुस्कुराई और बहुत दूर एक वृद्ध माली की आत्मा कहीं से प्रकट हुई और जैसे सौमित्र के पास आकर कह रही हो, तुमने मेरी भक्ति को पहचाना, अब मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। यही है श्री कृष्ण वाणी। भक्ति करो परंतु प्रेम से, पूजा करो परंतु सेवा के साथ, व्रत रखो परंतु अहंकार छोड़कर, मंत्र जपो परंतु बिना किसी को तुच्छ समझे, धर्म निभाओ परंतु दया के साथ। जब यह सब तुम करोगे, तब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे भीतर बसेंगे, तुम्हारी सांसों में बहेंगे, तुम्हारे कर्मों में दिखेंगे, और तब तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति नहीं रहेगी, वह ईश्वर का स्वरूप बन जाएगी। कथा समाप्त। यदि आप चाहें तो इस पूरी कथा को श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में एक सुंदर नाट्य रूप या वीडियो स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं। रात्रि गहराती जा रही थी। मंदिर के प्रांगण में अब सन्नाटा पसर चुका था। केवल दीपक की टिमटिमाती लौ और हवन की अग्नि से निकलती मंद सुवास वातावरण को भक्ति से सराबोर कर रही थी। पर अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में प्रश्नों की ज्वाला अब भी शांत नहीं हुई थी। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा, जो शांत, स्थिर और ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, ऐसे लोग धर्म का केवल आवरण ओढ़ते हैं। यह धर्म नहीं, दिखावा है। धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से बदल दे। एक ईमानदार किसान जो दिन भर अपने कर्म में लगा रहता है, पर किसी से ईर्ष्या नहीं करता, रात को थक कर ईश्वर को स्मरण करता है, वह मुझसे अधिक निकट है उस पुजारी से जो दिन भर पूजा करे पर हृदय में कठोरता रखे। एक बार अर्जुन ने देखा कि एक बालक मंदिर के बाहर बैठा रो रहा है। पूछने पर पता चला कि पुजारी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि उसके कपड़े मैले थे। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। हे पार्थ, उन्होंने कहा, जिस दिन किसी गरीब को मंदिर के दरवाजे से लौटा दिया जाता है, उस दिन मैं स्वयं उस मंदिर को छोड़ देता हूं। क्या आप मंदिरों में नहीं रहते प्रभु? अर्जुन ने पूछा। मैं वहां रहता हूं जहां प्रेम है, जहां दया है, जहां सेवा है। मंदिर तो केवल प्रतीक हैं। अगर उन प्रतीकों में करुणा न हो तो वे केवल पत्थर रह जाते हैं। अर्जुन अब हर दिन अपने कर्म से ईश्वर की आराधना करने लगा। वह किसानों की मदद करता, बीमारों के लिए दवा लाता, गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए प्रयास करता। गांव वालों ने देखा कि उसकी पूजा अब पहले से अलग थी। न कम घंटियां, न लंबा पाठ, पर उसका जीवन ही भक्ति बन गया था। एक दिन एक वृद्ध आकर बोला, अर्जुन, पहले मैं भी पूजा करता था, पर मुझे लगता था कि भगवान मुझसे दूर हैं। अब जब मैंने तुम्हारे जैसे कर्म देखे, मुझे लगता है भगवान बहुत पास हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, भगवान तुम्हारे ही भीतर हैं, उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, यह संदेश उन सभी के लिए है जो यह सोचते हैं कि पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान प्रसन्न होते हैं जब तुम किसी दुखी को सुख दो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी भयभीत को साहस दो और अपने कर्मों से संसार को सुंदर बनाओ। यही सच्चा धर्म है, यही मेरी वाणी है। जरूर प्रस्तुत है उसी प्रेरणादायक कथा का अगला विस्तृत भाग, जिसमें श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से अधिक पूजा पाठ करने वालों को आत्मबोध और वास्तविक भक्ति का मार्ग समझाया गया है। गांव में एक दिन बड़ा आयोजन हुआ, श्री कृष्ण लीला महोत्सव। दूर दूर से साधु संत, विद्वान, योगी और भक्तजन एकत्र हुए। वहीं राम बाबू भी पहुंचे, हाथ में माला और माथे पर बड़ी तिलक। वे प्रत्येक आगंतुक को अपनी कथाओं और जप मंत्रों की संख्या सुनाने लगे। मैंने 12 बार भागवत पूरी की है, 13 बार गीता का पाठ किया है और प्रतिदिन 1 लाख नाम लेता हूं, वे हर किसी को बताते। उन्हीं के निकट एक वृद्ध महिला बैठी थी, मैया गंगा देई। फटी साड़ी, झुकी पीठ, पर चेहरे पर दिव्य शांति थी। वह मौन थी, केवल श्री कृष्ण की प्रतिमा को देख मुस्कुरा रही थी। राम बाबू ने उन्हें देखा और कुछ तिरस्कार के स्वर में बोले, बाई, भगवान के दर्शन करने आई हो, कभी माला जपती हो, व्रत उपवास तो करती नहीं, ऐसे क्या मिलेगा भगवान? श्री कृष्ण मुस्कुराए। जो समस्त प्राणियों में मुझे देखे और सबको अपना माने, वही मेरा भक्त है। जो दूसरों की सेवा को पूजा माने, जो दुखी के आंसू पोंछे, भूखे को भोजन दे और अपने कर्मों से समाज को सुधार दे, वही मेरा प्रिय है। जो शास्त्रों के ज्ञान को आचरण में लाए, वही ज्ञानी है। अर्जुन ने अनुभव किया कि कृष्ण की यह वाणी किसी ग्रंथ की पंक्ति नहीं, बल्कि जीवन की सजीव सच्चाई है। उसके अंतःकरण में जैसे प्रकाश फूट पड़ा। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, बहुत लोग पूजा करते हैं पर सच्चा प्रेम नहीं करते। वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसे भोग लगाते हैं, व्रत करते हैं, पर घर में झगड़ा करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, शोषण करते हैं। क्या भगवान उनके उस प्रसाद से प्रसन्न होंगे जो उन्होंने छल और घृणा के मन से चढ़ाया? नहीं प्रभु, अर्जुन बोला। सही कहा, श्री कृष्ण बोले। यदि कोई भूखे को रोटी देता है, किसी दुखी को सच्ची सांत्वना देता है, माता पिता की सेवा करता है और अपने कर्म से समाज का हित करता है, तो वह मेरी आराधना कर रहा है, चाहे वह मंदिर जाए या नहीं। तो क्या मंदिर जाना आवश्यक नहीं? अर्जुन ने फिर पूछा। मंदिर जाना भी आवश्यक है, श्री कृष्ण बोले, पर वह केवल एक पड़ाव है, लक्ष्य नहीं। मंदिर वह स्थान है जहां तुम अपने भीतर झांक सको, अपने दोष देख सको, अपने मन को शांत कर सको। पर यदि तुम मंदिर जाकर लौटते ही दूसरों से कटुता से बोलते हो, तो वह पूजा व्यर्थ हो जाती है। अर्जुन के मन में अब कोई भ्रम नहीं था। वह समझ गया था कि सच्ची पूजा केवल घंटी बजाने, मंत्र पढ़ने या व्रत करने में नहीं, बल्कि आत्मसुधार और सेवा में है। अगले दिन जब वह स्नान करके शिवालय की ओर बढ़ा, तो उसने देखा कि रास्ते में एक वृद्ध महिला लकड़ियां ढो रही थी। पहले वह उसे अनदेखा कर देता, पर आज उसका मन विचलित हो गया। उसने महिला से वह गट्ठर लिया और उसके घर तक पहुंचाया। वृद्धा की आंखों में आशीर्वाद की चमक थी। अर्जुन को लगा जैसे उसने आज शिव की सच्ची पूजा की हो। रात्रि को उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने आज किसी मूर्ति को जल नहीं चढ़ाया, लेकिन किसी की मदद करके जो संतोष मिला, वह पहले कभी नहीं मिला। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही सच्ची पूजा है। जब तुम हर प्राणी में परमात्मा को देखोगे, तो तुम्हारी पूजा अनवरत हो जाएगी। हर क्षण, हर सांस, हर कर्म। यही मेरा संदेश है उन सभी के लिए जो यह सोचते हैं कि पूजा केवल मंदिर में होती है। कथा का यह चरण तब और गहराता गया जब अर्जुन ने गांव में देखना शुरू किया कि कितने लोग रात्रि में मंदिर जाकर घंटों भजन करते, पर दिन भर दूसरों को अपमानित करते। वह एक व्यापारी को जानता था जो हर एकादशी पर व्रत करता, पर अपने मजदूरों को उचित वेतन नहीं देता। हे केशव, अर्जुन ने धीरे से कहा, अब भी एक प्रश्न है जो मुझे विचलित करता है। मैं देखता हूं कि लोग दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, पर उनका व्यवहार बदलता नहीं। क्रोध, द्वेष, छल और मोह उनके जीवन में वैसे ही रहते हैं। क्या यह पूजा व्यर्थ है? श्री कृष्ण ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में दया और ज्ञान की गहराई थी।
अर्जुन, उन्होंने मधुर स्वर में उत्तर दिया, सच्ची पूजा वह है जो तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाए। अगर कोई व्यक्ति दिन रात माला जपे, मंदिर जाए, पर उसके हृदय में करुणा न हो, उसकी वाणी में मधुरता न हो, उसका आचरण निर्मल न हो, तो वह पूजा नहीं, केवल अभिनय है। तो क्या पूजा करना गलत है प्रभु? अर्जुन ने पूछा। नहीं अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, पूजा साधन है, साध्य नहीं। यह एक माध्यम है आत्मा को शुद्ध करने का, अहंकार को मिटाने का, मन को नियंत्रित करने का। लेकिन यदि पूजा केवल दिखावे के लिए की जाए, यदि उसमें अहंकार का बीज हो, तो वह ईश्वर तक नहीं पहुंचती। श्री कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण था जो वर्षों से शिव की उपासना करता था। हर दिन वह स्नान करके नियम पूर्वक मंदिर जाता, घंटों तक शिव मंत्रों का जाप करता, विविध प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करता। गांव के लोग उसे श्रद्धा से देखते थे, पर उस ब्राह्मण का स्वभाव कटु था। वह किसी गरीब को दान नहीं देता, पशु पक्षियों पर क्रोध करता, छोटे बच्चों को डांटता और दूसरों के दोष निकालने में रत रहता। एक दिन एक साधु गांव आया। वह साधु न तो किसी विशेष वेश में था, न उसके पास कोई पूजा सामग्री थी। वह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता और जो कुछ गांव वाले उसे देते उसे प्रसन्नता से ग्रहण करता। वह सबके साथ मधुरता से बात करता, दुखियों को सांत्वना देता, बच्चों को आशीर्वाद देता और पशुओं को दुलारता। लोग चकित थे, एक ओर वह ब्राह्मण जो विधिपूर्वक पूजन करता था और दूसरी ओर यह साधु जो केवल प्रेम बांटता था। वे भ्रमित थे कि इन दोनों में सच्चा भक्त कौन है। एक रात एक स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वह साधु जो प्रेम करता है, करुणा दिखाता है, वह मेरा प्रिय है, उसका हर श्वास मेरी पूजा है। और वह ब्राह्मण जो केवल शाब्दिक पूजा करता है पर हृदय कठोर है, वह केवल कर्मकांड कर रहा है। कथा समाप्त करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, पूजा का मर्म समझो। यदि तुम्हारी पूजा तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाती, तुम्हें विनम्र नहीं बनाती, तो वह केवल एक क्रिया है जिसका कोई गूढ़ अर्थ नहीं है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। प्रभु, तब सच्चा भक्त कौन है? गंगादेई ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोली। उसी क्षण भीड़ में हलचल मची। घोषणा हुई, आज रात्रि श्री कृष्ण स्वयं दर्शन देंगे और जिसकी भक्ति उन्हें सबसे सच्ची लगेगी उसे आशीर्वाद देंगे। सब में उत्साह उमड़ पड़ा। राम बाबू ने तो पहले ही पूरी पोथी और जाप सूची बना ली थी। वह बोले, अब देखना, मेरा ही चयन होगा। मैंने तो जीवन पूजा पाठ में लगा दिया। रात्रि आई। सबने अपनी अपनी भक्ति प्रस्तुत की। किसी ने कीर्तन गाया, किसी ने व्रतों का बखान किया। राम बाबू ने पूरा भाषण दिया, अपनी तपस्या, अपनी सेवा, अपने कर्मों की गाथा। जब सब बोल चुके तो अंत में गंगादेई आई। वह कुछ बोल नहीं सकी, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी रही। फिर धीरे से आंख खोलकर बोली, हे नंदलाल, मैंने तुझे कभी मंत्रों में नहीं बांधा, बस दिन रात तेरे बारे में सोचती रही। जब रोटियां सेंकती हूं, तुझे खिलाती हूं। जब नदियां किनारे बैठती हूं, तुझसे बातें करती हूं। जब दर्द होता है, तुझे पुकारती हूं। मैं तेरी मां नहीं, पर तुझे बेटा मान बैठी हूं। तू ही मेरा सहारा है। तभी प्रकाश फैला। श्री कृष्ण की प्रतिमा से तेज प्रकट हुआ। एक दिव्य स्वर गूंजा, हे भक्तों, पूजा पाठ का मूल्य तपस्या से नहीं, प्रेम से है। जिसने मुझे नामों में बांध दिया वो मुझसे दूर है। जिसने मुझे जीवन में उतार लिया वो मेरे समीप है। गंगादेई मेरी प्रिय है, क्योंकि इसका हर कर्म मुझ में है, इसका हर विचार मेरे प्रति है, इसका हर दर्द मेरी गोद में रखा है। यही सच्ची भक्ति है। राम बाबू अवाक रह गए। उनका गर्व क्षण में भस्म हो गया। वे श्री कृष्ण के सामने झुकते हुए बोले, प्रभु, क्या मेरा सारा पाठ, सारा व्रत व्यर्थ गया? श्री कृष्ण की वाणी आई, नहीं राम बाबू, परंतु तेरी भक्ति मैं और मेरे के बंधन में थी। मैंने किया, मुझे फल चाहिए। भक्ति तब पूर्ण होती है जब मैं मिट जाए और केवल प्रेम रह जाए। राम बाबू की आंखें भर आईं। उन्होंने गंगादेई के चरण छुए और बोले, तू तो साक्षात मेरी आंखें खोलने वाली गुरु है। गंगादेई मुस्कुराई, ना बाबा, मैं तो बस उसे मां कह बैठी और उसी में जीवन समर्पित कर दिया। यह दृश्य सबके लिए एक शिक्षा बन गया।
अगले दिन राम बाबू ने अपने पूजा घर में लगे घड़ी, गणना की मशीनें और पाठों की पुस्तिकाएं हटा दीं। उन्होंने कहा, अब से भक्ति गिनती से नहीं, भावना से होगी। भगवान को रटे नहीं, झेंगे। इस घटना के बाद गांव की भक्ति पद्धति बदल गई। अब लोग गिनती नहीं करते, रिश्ते बनाते हैं भगवान से। कोई उसे सखा मानता, कोई पिता, कोई मां। पूजा अब प्रेम बन गई। और श्री कृष्ण, वे मुस्कुराते हैं जब कोई उन्हें हृदय से पुकारता है। फिर एक दिन वही वृद्ध गंगादेई श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी थी। आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, होठों पर मुस्कान थी और मन में केवल एक शब्द, लाल, अब तो बुला लें। और उसी क्षण एक धीमी हवा चली, फूल गिरे और प्रतिमा पर प्रकाश फैल गया। कहते हैं, उस दिन श्री कृष्ण गंगादेई को अपने धाम ले गए। राम बाबू आज भी गांव में हैं। अब वे बच्चों को गीता का सार बताते हैं। भक्ति वही सच्ची है जिसमें प्रभु को वस्तु नहीं, आत्मा समर्पित की जाए। भक्ति जब कर्म बन जाती है और कर्म जब प्रेम में ढल जाए, तभी कृष्ण हृदय में उतरते हैं। इस कथा का सार यही है कि अधिक पूजा पाठ करना कोई दोष नहीं, परंतु जब भक्ति को मैंने ये किया कि गर्व से दूषित किया जाए, तब वह केवल दिखावा रह जाता है। श्री कृष्ण को नामों की संख्या नहीं, भावनाओं की गहराई चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो हर कार्य में प्रभु को देखता है, चाहे वह खेत जोतना हो या भोजन बनाना, चाहे किसी दुखी की सेवा हो या किसी अपने को क्षमा करना। भक्ति तभी फल देती है जब वह अर्पण हो, अपेक्षा नहीं। यह श्री कृष्ण की वाणी आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। पूजा करो पर दिखावे के लिए नहीं, नाम जपो पर गिनती के लिए नहीं, मुझसे प्रेम करो पर स्वार्थ से नहीं। जब हर सांस में मेरा नाम आ जाए, बिना बोले, बिना जताए, वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा योग है। क्या आप इस कथा को अगले भाग में और भी आगे बढ़ाना चाहेंगे? जैसे राम बाबू की आत्मिक यात्रा, गांव में भक्ति का रूपांतरण, या श्री कृष्ण की वाणी पर आधारित और घटनाएं? जरूर, प्रस्तुत है पिछले भाग से जुड़ी हुई उसी भावनात्मक, प्रेरणात्मक और श्री कृष्ण वाणी से युक्त कथा का अगला विस्तार, जो गहराई से पूजा पाठ के सच्चे अर्थ और आत्मचिंतन के महत्व को उजागर करती है। गांव के कोने में स्थित प्राचीन मंदिर की घंटियां धीमे धीमे बज रही थीं। नंदन अब पहले से शांत था, लेकिन उसके हृदय में एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। क्या वास्तव में पूजा पाठ ही धर्म है, या उससे आगे भी कुछ है जिसे वह अब तक नहीं जान पाया? एक दिन श्री कृष्ण उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उनके नेत्रों में वही करुणा थी जो एक पिता के नेत्रों में होती है, जो संतान को सिखाने आता है। श्री कृष्ण ने कहा, नंदन, तुमने अपने जीवन में जो भी पूजा की वह बुरा नहीं था, परंतु यदि पूजा के साथ हृदय की शुद्धि न हो तो वह केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी प्रेम, सेवा और सत्य की भूख होती है। नंदन झुककर बोले, प्रभु, मैं अज्ञान था। मुझे लगा जितना अधिक पाठ करूंगा उतना मैं आपको प्रसन्न कर सकूंगा, पर अब समझ में आ रहा है कि मेरे भीतर का अभिमान ही मेरी सबसे बड़ी बाधा बन गया था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। भक्त वह नहीं जो केवल श्लोकों को रटता है, बल्कि वह है जो दूसरों के दुख को अपने हृदय में अनुभव करता है। नंदन की आंखें भर आईं। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह न केवल मंदिर में आरती करेगा, बल्कि गांव के हर गरीब, हर असहाय, हर भूखे के लिए भी कुछ करेगा। अब नंदन रोज पूजा से पहले गांव के वृद्धों और बच्चों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और सच्चे प्रेम से उनकी सहायता करता। उसकी पूजा अब मंदिर तक सीमित नहीं रही, वह हर जीव में ईश्वर को देखने लगा। एक दिन जब वर्षा ने गांव को चारों ओर से घेर लिया था और नदियां उफान पर थीं, एक विधवा महिला अपने बीमार पुत्र को लेकर मंदिर आई। वह कांप रही थी। उसके पास न छत थी, न दवा, न कोई सहारा। नंदन ने बिना एक पल की देरी के मंदिर के आंगन को उसके रहने के लिए खोल दिया, अपने घर से दवाई मंगवाई और स्वयं उसके बेटे की सेवा करने लगा। उस रात नंदन ने मंदिर में नहीं, उस बीमार बालक के पास उसकी मां के साथ सोने का निर्णय लिया। अगली सुबह जब वह मंदिर लौटा तो एक अद्भुत दृश्य देखा। मंदिर के गर्भगृह में दीपक जल रहे थे, जैसे स्वयं ईश्वर ने उन्हें प्रज्वलित किया हो। चारों ओर सुगंध फैल रही थी और घंटियां अपने आप बज रही थीं। नंदन की आंखों में आंसू आ गए।
वह समझ गया कि जो सच्ची सेवा करता है वही सच्चा पूजक है। कुछ वर्षों बाद नंदन के कार्यों से गांव में बड़ा बदलाव आया। जो पहले केवल कर्मकांड करते थे, अब सेवा और प्रेम को धर्म मानने लगे। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि करुणा, शिक्षा और सहायता का केंद्र बन गया। कई बार बाहर से आने वाले लोग यह देखकर चकित हो जाते कि यहाँ के पुजारी केवल आरती नहीं करते, बल्कि रोगियों का इलाज, बच्चों की पढ़ाई और किसानों की सहायता भी करते हैं। एक बार एक पंडित जी आए जो देश भर में अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जब नंदन के मंदिर को देखा तो बोले, तुमने तो गीता का सार ही जीवन में उतार लिया। नंदन ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने केवल इतना किया कि जो श्री कृष्ण ने मुझे बताया उसे अपनाया। उन्होंने कहा था, सेवा ही सबसे श्रेष्ठ पूजा है और अब मैं हर व्यक्ति में उन्हें ही देखता हूं। वो पंडित वहीं कुछ दिन रुके और स्वयं सेवा कार्यों में लग गए। उन्होंने अपने शिष्यों को भी प्रेरित किया कि धर्म केवल बोलने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे नंदन की यह विचारधारा और उनका मंदिर एक आंदोलन बन गया। दूसरे गांवों से भी लोग आने लगे, ये सीखने की कैसे पूजा और सेवा को साथ लेकर चला जा सकता है। वो स्थान अब सेवा धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जहां कभी केवल मंत्रोच्चारण होता था, वहां अब बच्चों की हंसी, रोगियों की दुआएं, वृद्धों की संतुष्टि और सबसे अधिक ईश्वर की मौन उपस्थिति महसूस होती थी। नंदन अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही तेज था जो एक साधक की होती है। एक दिन शाम को वह मंदिर के आंगन में बैठा था जब एक युवा ब्राह्मण उसके पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अब सब कुछ छोड़कर आया हूं, तीर्थ, पाठ, कथा, कीर्तन, अब मैं वही करना चाहता हूं जो आप करते हैं। नंदन मुस्कुराया, तुम्हारा नाम क्या है? राघव। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, मनुष्य जब पूजा करता है तो वह दो प्रकार से करता है, या तो प्रेम से या फिर भय से। यदि तू भगवान को प्रेम करता है तो तेरी हर श्वास पूजा बन जाती है, लेकिन यदि तू डर के कारण मंत्रोच्चार करता है तो वह केवल शब्द हैं, उनमें आत्मा नहीं होती। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मधुसूदन, फिर क्या हमें पूजा करनी ही नहीं चाहिए? श्री कृष्ण की आंखों में गंभीरता थी, परंतु उनके स्वर में करुणा। पूजा करो, लेकिन केवल तभी जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से समर्पित हो। केवल नियमों से नहीं, रीतियों से नहीं, समाज के दिखावे से नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा के उस सागर से करो जो तुम्हारे अंतर से स्वतः बहता है। तो प्रभु, जो लोग दिन भर पूजा में लगे रहते हैं, वे तो बहुत श्रेष्ठ होंगे ना? अर्जुन की जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वे श्रेष्ठ हैं यदि उनका मन शुद्ध है, लेकिन यदि पूजा केवल प्रदर्शन बन जाए तो वह एक और मोह का जाल बन जाती है। अर्जुन, श्रेष्ठ वह है जो अपने कर्म से ईश्वर की पूजा करता है। किसान जब खेत में हल चलाता है, माँ जब अपने शिशु को दूध पिलाती है, सैनिक जब देश की रक्षा करता है, ये सभी भी पूजा कर रहे हैं यदि उनका भाव शुद्ध है। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक यह बात सुनी। वह अब केवल एक योद्धा नहीं रहा था, वह एक जिज्ञासु साधक बन गया था जो जीवन के हर कार्य को तपस्या समझने लगा। श्री कृष्ण ने फिर कहा, मनुष्य का स्वभाव है कि वह पूजा के नाम पर भगवान से सौदे करता है। हे भगवान, मेरी यह इच्छा पूरी करो, मैं 100 दीप जलाऊंगा। मुझे पुत्र दो, मैं मंदिर बनवाऊंगा। अर्जुन, यह भक्ति नहीं, यह व्यापार है, और भगवान व्यापार में नहीं, केवल प्रेम में रुचते हैं। अर्जुन की आंखों से अश्रु छलक आए। प्रभु, मैं भी यही करता आया हूं। युद्ध में विजय के लिए आपकी प्रार्थना करता रहा, सफलता के लिए आपको पुष्प अर्पित करता रहा। अब समझ आया, मैंने आपकी आराधना नहीं की, केवल अपने स्वार्थ को पूजा का रूप दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। समझ जाना ही पहला कदम है। जीवन की सच्ची पूजा वह है जो तू अपने कर्तव्यों में करता है। याद रख, निष्काम कर्म सबसे बड़ी पूजा है। उनकी बातें एक गूंज बनकर अर्जुन के भीतर उतरती चली गईं। जब सुबह हुई तो वह केवल अर्जुन नहीं था, वह एक जागृत आत्मा था जो अब केवल युद्ध नहीं, जीवन को समझने निकला था। कई दिन बीते। अर्जुन ने देखा कि कैसे साधु संतों के मुख पर दिखावा और हृदय में अहंकार था। वह समझ गया था कि केवल गेरुए वस्त्र पहन लेने से कोई ईश्वर के निकट नहीं पहुंचता।
ईश्वर उन साधकों के हृदय में बसते हैं जो अपने भीतर के अंधकार को मिटा दें। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण मिला। वह रोज सूर्योदय से पहले नदी किनारे स्नान करता, फिर घंटों मंत्र जाप करता। अर्जुन ने उससे पूछा, आप इतना जाप करते हैं, कभी भगवान का साक्षात्कार हुआ? तो राघव, पहले अपने भीतर झांक कर देखो। वहां कोई बैठा है जो तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस सच्चा प्रेम और सेवा। उसे पाकर फिर तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। राघव ने पूछा, क्या वह श्री कृष्ण है? नंदन ने आंखें बंद करते हुए कहा, वही वही जो मेरे भीतर है, तुम्हारे भीतर है, और उस भूखे बालक के भीतर भी जो कल मंदिर के बाहर बैठा था। बस उसे पहचानना ही सबसे बड़ी पूजा है। राघव कुछ समझ न सका, लेकिन जैसे जैसे उसने सेवा शुरू की, हर दिन उसका मन हल्का होता गया और कुछ महीनों में वह नंदन का प्रतिबिंब बन गया। उस दिन श्री कृष्ण पुनः स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने नंदन से कहा, अब समय आ गया है कि तुम मुझे छोड़कर मेरे अन्य रूपों में रम जाओ, क्योंकि मैं हर उस स्थान पर हूं जहां प्रेम है, करुणा है और निस्वार्थ सेवा है। नंदन ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब मैं हर एक में आपको देखता हूं, मुझे अब कहीं और नहीं जाना। कुछ समय बाद नंदन का शरीर शांत हो गया। न मंदिर में शोक था, न किसी के चेहरे पर उदासी। सब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि नंदन अब परम में विलीन हो गया है। उस दिन मंदिर में आरती करते हुए राघव बोला, आज से यह मंदिर केवल पूजा का नहीं, जीवन की सच्ची पूजा, सेवा और समर्पण का प्रतीक बनेगा। कहते हैं, आज भी उस मंदिर में जब कोई निस्वार्थ सेवा करता है तो वह घंटी अपने आप बजती है, और लोग कहते हैं, नंदन की आत्मा वहां हर क्षण श्री कृष्ण के साथ विद्यमान है। यदि तुम सच्चे पूजक बनना चाहते हो तो मंदिर की दीवारों के बाहर निकलो। वहां एक संसार है जहां हर रोता हुआ चेहरा तुम्हारी पूजा का प्रतीक्षा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम जपता है वह मुझे याद करता है, पर जो किसी भूखे को भोजन देता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। यही पूजा का सत्य है, यही श्री कृष्ण वाणी का सार है, यही धर्म की वास्तविक गहराई है। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा का पूरा सारांश या भावनात्मक संवादों सहित समाप्ति भी प्रदान कर सकता हूं। जरूर, प्रस्तुत है उसी कथा का अगला विस्तृत भाग, श्री कृष्ण वाणी की प्रेरणास्पद शैली में। उस रात का अंधकार कुछ अलग था। न केवल बाहरी वातावरण में सन्नाटा था, बल्कि अर्जुन के अंतर्मन में भी एक गहरा मौन व्याप्त था। श्री कृष्ण के वचन उसके हृदय में हलचल मचा रहे थे। उसने जीवन में हजारों युद्ध लड़े थे, लेकिन यह आत्मयुद्ध सबसे कठिन प्रतीत हो रहा था। पूजा पाठ के पीछे की उसकी प्रवृत्तियां अब प्रश्न चिन्ह बन चुकी थीं। ब्राह्मण हंस पड़ा, पुत्र, नहीं, परंतु मुझे संतोष है कि मैं अपनी साधना कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा, क्या यह साधना तब भी सार्थक है जब भगवान सामने न आए? वृद्ध ने उत्तर दिया, भगवान सामने आए या न आए, पर जब मैं अपने भीतर की शांति से मिल जाता हूं तो वही मेरे लिए साक्षात्कार है। अर्जुन को लगा यह वही बात थी जो श्री कृष्ण ने उसे समझाई थी, कि पूजा का उद्देश्य भगवान को बाहर देखना नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर जानना है। वह कई नगरों में गया। किसी ने पूजा में हजारों दीप जलाए, किसी ने सोने की मूर्तियां बनवाईं, तो किसी ने तीर्थ यात्रा में जीवन लगा दिया, परंतु कहीं उसे वह शुद्धता नहीं मिली जो उस गरीब महिला में थी, जो रोज रोटियां बनाकर मंदिर के बाहर बैठे भूखों को खिला देती थी। वह ईश्वर को नहीं पुकारती थी, ईश्वर उसमें प्रकट हो जाते थे। श्री कृष्ण ने एक बार फिर उससे कहा, अर्जुन, जो मनुष्य पूजा में प्रेम भूल जाए और केवल विधि विधान याद रखे, वह केवल कर्मकांड करता है, भक्ति नहीं। और जो मनुष्य कर्म में ईश्वर देखता है, उसका जीवन ही मंदिर बन जाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब लोग केवल पूजा पाठ को धर्म समझ बैठेंगे? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, कलयुग में ऐसा होगा। लोग मंदिरों में भीड़ करेंगे, लेकिन दिल में कपट होगा। वे घंटियां तो बजाएंगे, पर मन में वैर पालेंगे। वे शास्त्र पढ़ेंगे, पर आचरण शून्य होगा। वे आडंबर करेंगे, पर आत्मा सूनी होगी। तो प्रभु, ऐसे युग में भक्ति कैसे टिकेगी? टिकेगी अर्जुन, क्योंकि हर युग में कुछ आत्माएं होंगी जो सच्ची भक्ति करेंगी।
जो दिखावे से नहीं, प्रेम से ईश्वर को खोजेंगी। वे कम होंगे, लेकिन उनमें ही ईश्वर की सच्ची झलक होगी। समय बीतता गया। अर्जुन की साधना अब आत्ममंथन बन चुकी थी। वह कम बोलता था, अधिक सुनता था। अब उसे मंदिर में घंटियों से अधिक किसी बूढ़े की करुण पुकार में ईश्वर का अनुभव होता था। अब उसे पूजा के मंत्रों से अधिक किसी बच्चे की हंसी में श्री कृष्ण की झलक दिखती थी। एक दिन उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि पूजा पाठ करना गलत नहीं, परंतु उसे ही धर्म समझ लेना और दूसरों से श्रेष्ठ मान लेना एक भूल है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अब तू सच्चा भक्त बन गया है अर्जुन। अब तुझ में दिखावा नहीं, अनुभव है। अब तेरे लिए भक्ति एक भावना है, ना कि परंपरा। अर्जुन की आंखों में चमक थी। वह एक साधक से योगी बन चुका था। अब उसे युद्ध के मैदान में जीत की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे आत्मा की शांति मिल चुकी थी। और जब वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने आश्रम में बैठा था, तब उसने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, अगर तुम सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के कपट को जलाओ। अगर पूजा करनी है तो उसे केवल विधि से नहीं, भाव से करो। और याद रखो, जो अपने जीवन को ही भक्ति बना लेता है, उसके लिए मंदिर की जरूरत नहीं, उसका हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर बन जाता है। शिष्य शांत थे, लेकिन उनके भीतर तूफान उठ रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण के वचनों को अपने गुरु अर्जुन के माध्यम से आत्मसात किया। इस प्रकार वह प्रेरणादायक यात्रा पूर्ण हुई, जिसमें पूजा की परिभाषा को केवल कर्मकांड से निकालकर जीवन के हर कार्य से जोड़ा गया। यदि आप चाहें तो मैं इसका सारांश और भावनात्मक समापन भी प्रस्तुत कर सकता हूं। समाप्ति और संपूर्ण सारांश। इस संपूर्ण कथा में श्री कृष्ण ने एक बार फिर सिद्ध किया कि पूजा पाठ, व्रत, उपवास और धार्मिक क्रियाएं तब तक व्यर्थ हैं जब तक हृदय शुद्ध नहीं, जब तक आचरण पवित्र नहीं और जब तक सेवा और करुणा का भाव जीवन में नहीं आता। भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने या माला फेरने का नाम नहीं है, बल्कि वह आत्मा की उस अवस्था का नाम है जहां मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म को समर्पण भाव से करता है, किसी फल की अपेक्षा किए बिना। पूरी कथा में हमने देखा कि कैसे महर्षि देवदत्त जैसे ज्ञानी भी अहंकार में डूबकर अपने तप को बर्बाद कर सकते हैं, और वहीं एक साधारण गृहस्थ शिवदत्त अपने सेवा भाव, करुणा और निष्काम कर्म के कारण भगवान के प्रिय बन जाता है। यह इस बात का संकेत है कि परमात्मा को बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, बल्कि अंतकरण की शुद्धता चाहिए। अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग अगर अपने जीवन में दंभ, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, दिखावा और छल को स्थान देते हैं तो उनकी सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। जब महर्षि देवदत्त ने शिवदत्त के अपमान को सही ठहराने के लिए अपने वर्षों के तप और पूजा पाठ का हवाला दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वो सत्य दिखाया जो अक्सर धर्म के नाम पर हम भूल जाते हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा ध्यान केवल स्वयं की मुक्ति तक सीमित है तो वह स्वार्थ है, लेकिन यदि तुम्हारा तप, तुम्हारी भक्ति दूसरों के कल्याण का माध्यम बन जाए तो वही सच्चा धर्म है। पूरे प्रसंग में श्री कृष्ण की वाणी बार बार यही संदेश देती रही कि जीवन में पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं यदि उसमें करुणा, क्षमा, सहानुभूति, सेवा और समर्पण का तत्व नहीं है। एक समय ऐसा आया जब महर्षि देवदत्त का सारा घमंड श्री कृष्ण की वाणी के सामने चूर चूर हो गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और शिवदत्त से क्षमा मांगी। वही क्षण उनके जीवन का असली मोक्ष था, क्योंकि वह क्षण उनके भीतर के अंधकार से मुक्त होने का क्षण था। शिवदत्त की विनम्रता, सेवा भाव और निष्काम कर्म ने दर्शाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी भगवान के सबसे प्रिय बन सकते हैं यदि उनके भीतर सच्चाई, प्रेम और त्याग है। उन्होंने कभी किसी से स्पर्धा नहीं की, न ही किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया। वे बस अपना धर्म निभाते रहे, बिना किसी फल की चिंता किए। कथा के अंत में श्री कृष्ण ने सभी श्रद्धालुओं से कहा, जिन्हें लगता है कि केवल पूजा करने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, वे भ्रम में हैं। मैं वहीं आता हूं जहां प्रेम है, जहां सेवा है, जहां अहंकार नहीं, जहां श्रद्धा है, दिखावे की नहीं, दिल की। अधिक जप, अधिक व्रत, अधिक दान यदि अहंकार को पोषित करता है तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। सच्चा धर्म वही है जो आत्मा को निर्मल करे और मनुष्य को विनम्र बनाए।
इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से यह सिखाया गया कि जो अधिक पूजा पाठ करते हैं वे भी तब तक सच्चे भक्त नहीं बन सकते जब तक उनका मन निर्मल न हो, जब तक उनके कर्म समाज को जोड़ने वाले न हों, जब तक उनके विचारों में समरसता, क्षमा और सहानुभूति न हो। भक्ति का अर्थ केवल आरती करना नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा को समझना, दुखी के लिए हाथ बढ़ाना और अपनी हर सांस को एक सेवा के रूप में जीना है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि धर्म कभी विभाजन नहीं करता, वह जोड़ता है। सच्चा भक्त वही है जो मंदिर और मस्जिद के बीच नहीं, दिलों के बीच सेतु बनाता है। जब पूजा पाठ भी मन में घृणा और श्रेष्ठता का भाव लाने लगे, तब वह भगवान से दूर ले जाती है। इस कथा में महर्षि देवदत्त जैसे पात्र हमें यह चेतावनी देते हैं कि ज्ञान, तप और पूजा अगर सही दिशा में न हो तो वे अहंकार बन जाते हैं, और वहीं शिवदत्त जैसे पात्र यह संदेश देते हैं कि विनम्रता, सेवा और निष्काम कर्म ही असली भक्ति है, जिसमें भगवान स्वयं उतर आते हैं। अंततः यह कथा हमें आत्ममंथन की प्रेरणा देती है। क्या हमारा धर्म हमें जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? क्या हमारी भक्ति में प्रेम है या दिखावा? क्या हमारे पूजन से कोई भूखा तृप्त हो रहा है, या हम बस घंटी बजाकर खुद को शुद्ध समझ रहे हैं? श्री कृष्ण की दिव्य वाणी आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी द्वापर युग में थी। उन्होंने न केवल अर्जुन को गीता के माध्यम से सत्य का बोध कराया, बल्कि इस कथा में महर्षि देवदत्त और शिवदत्त के माध्यम से आज के समाज को भी आईना दिखाया। जहां धार्मिकता का मुखौटा पहनकर लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वहां सच्चा धर्म खो जाता है। इसीलिए जो अधिक पूजा पाठ करते हैं, उन्हें इस कथा से यह संदेश जरूर लेना चाहिए कि पूजा तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो, सेवा हो और दूसरों के लिए कल्याण की भावना हो। अन्यथा वह केवल एक आडंबर बन जाती है, जो आत्मा को और भी अंधकार में धकेल देती है। जय श्री कृष्ण।